हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल लर्न टी लाइफ। तो इस वीडियो में हम एसपी बख्शी इंपोर्ट जो एसपी बख्शी का ऑब्जेक्टिव जनरल इंग्लिश बुक है उसका मोस्ट इंपोर्टेंट इडियम्स एंड फ्रेज कवर करेंगे और ऐसे इडियम्स एंड फ्रेज कवर करेंगे जो लेटर डी से स्टार्ट होता है। तो अगर आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। अगर हम बात करें एसपी बख्शी के इस बुक के बारे में तो ये बुक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नेम भी मेंशन किया गया है सारे एग्जाम का। तो अगर आप इस बुक को बाई करना चाहते हैं तो इस बुक का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो जाके वहाँ से डायरेक्टली बाई कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला है डिग द ग्रेव। क्या दिया गया है? डिग द ग्रेव। तो डिग द ग्रेव का मीनिंग क्या होता है? टू टार्निश या टू डिस्ट्रॉय, यानी किसी चीज़ को डिस्ट्रॉय कर देना, बर्बाद कर देना। डिस्ट्रॉय मतलब क्या होता है? तबाह कर देना या फिर बर्बाद कर देना, नष्ट कर देना। ठीक है, तो ये इसका मीनिंग हो जाएगा। डिग द ग्रेव मतलब, देखिए ग्रेव मतलब क्या होता है? गड्ढा, और डिग मतलब क्या होता है? खोदना। तो अगर किसी के लिए गड्ढा खोद रहे हैं यानी कि आप उसको बर्बाद करना चाहते हैं, आपका इंटेंशन क्या है कि उसे बर्बाद करना है। तो दिया गया यहाँ पे सेंटेंस, बाय टेकिंग साइड ऑफ द कल्प्रिट ही डिग द ग्रेव ऑफ हिज रेपुटेशन, यानी कि दिया गया है कि उसने क्या किया? कल्प्रित। कल्प्रित मतलब क्या होता है? तो दोषी। तो जो भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट मीनिंग भी होगा उसका भी हम लोग हिंदी देखते चलेंगे ताकि आपको इससे वर्ड मीनिंग भी बहुत ज़्यादा याद हो जाए। तो दिया गया है कि उसके साइड लेने से, किसके? दोषी से। उसने क्या किया? अपने रेपुटेशन को बर्बाद कर दिया। रेपुटेशन मतलब क्या होता है? इमेज। ठीक है, इमेज किसी का जो उसका रेपुटेशन, इज्जत, वैल्यू, वो क्या कर लिया? अपने इज्जत को खराब कर लिया, बर्बाद कर लिया। तो डिग द ग्रेव मतलब बर्बाद करना, तबाह करना। नेक्स्ट दिया गया है ड्रॉ द लॉन्ग बो। क्या है? ड्रॉ द लॉन्ग बो, जिसका मतलब होता है एक्सग्रेट। एक्सग्रेट की बात करें तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा कि मतलब, जैसे पहले हम लोग सेंटेंस देख लेते हैं। दिया गया, इन कॉलिंग हिम द बेस्ट पॉलिटिशियन ऑफ द वर्ल्ड ही फॉलोअर हिज फॉलोअर्स ड्रॉ द लॉन्ग बो, यानी कि मान लीजिए लोग उसे क्या कहते हैं कि वो सबसे बेस्ट पॉलिटिशियन है, कहाँ का? वर्ल्ड का। तो इसलिए उनके फॉलोअर्स हैं क्या कर रहे हैं? ड्रॉ द लॉन्ग बो, यानी कि उनके लिए लॉन्ग बो करते हैं। यानी कि एक्सग्रेट की बात करें तो इसका मीनिंग हो जाता है, तो एक्सग्रेट मतलब होता है विस्तृत रूप से वर्णन करना, यानी किसी चीज़ को विस्तारित करना। यानी कि देखिए, मान लीजिए कि कोई अगर बड़ा पॉलिटिशियन है तो लोग उसके उसके फॉलोअर्स क्या करेंगे? हमेशा उसका बड़ाई करेंगे। ठीक है, तो एक्सग्रेट मतलब क्या ना? वर्णन करना, बड़ाई करना। अगला वर्ड है डाई इन हार्डनेस। डाई इन हार्डनेस का मीनिंग होता है डाई वाइल वर्किंग, यानी कि बहुत काम करते दौरान जो डेथ कर गया उसको बोलेंगे डाई इन हार्डनेस। ठीक है, जैसे दिया गया आवर प्रिंसिपल डाइड इन हार्डनेस, यानी कि जो प्रिंसिपल थे। ठीक है, प्रिंसिपल मतलब क्या होता है? जो अध्यापक होते हैं मेन, उनको प्रिंसिपल बोला जाता है स्कूल के। तो वो क्या होगा कि काम करते टाइम ही उनका डेथ हो गया। ठीक है, यानी कि मान लीजिए कि वो पढ़ा रहे थे तो पढ़ाते दौरान ही उनका मृत्यु हो गया, देहांत हो गया, उसको बोलेंगे डाई इन हार्नेस। अगला दिया गया डच कॉरेज। डच करेज का मीनिंग होता है ब्रेवरी अंडर अल्कोहलिक इन्फ्लुएंस, यानी कि देखिएगा कि जब कोई दारू पी लेता है, ठीक है, जो ड्रिंकिंग कर लेता है, नशे में रहता है, तो बहुत लंबा चौड़ा बातें बोलता है, वीरता का पूरा बात करेगा। ऐसे लगेगा कि वो बहुत वीर है, बलवान है, वो कुछ भी कर सकता है। तो डच करेज मतलब हो गया कि जो मतलब नशे में बड़ी बड़ी लंबी लंबी बातें हाँकना। इसका मीन देखिए, सेंटेंस दिया गया है, ड्रंकार्ड ऑफन इंडल्स इन डच करेज एंड बोस्ट ऑफ देयर इमेजिनरी क्वालिटी, यानी कि ड्रंक कार्ड, यानी कि जो पियक्कर लोग होते हैं, ठीक है, दारू पीने वाले, वो क्या होते हैं कि जब दारू पी लेते हैं तो वो क्या करते हैं? इंडल्ज हो जाते हैं डच करेज में, यानी कि अपने ब्रेवरी में। ठीक है, एंड बोस्ट ऑफ देयर इमेजनरी क्वालिटी, यानी कि अपने इमेजनरी क्वालिटीज को क्या करते हैं? बोस्ट करते हैं। तो डच करेज मतलब क्या हो गया कि ब्रेवरी अंडर एल्कोहलिक इन्फ्लुएंस। नेक्स्ट दिया गया है डेयर डेविल। डेयर डेविल मतलब क्या होता है? फियरलेस पर्सन, यानी कि नीडर। नीडर, ठीक है, दबंग। ठीक है, डेयर डेविल मतलब फियरलेस पर्सन, यानी कि जिसके अंदर डर नहीं हो, किसी से वो डरता नहीं हो, निडर। ओनली अ डेयर डेविल कैन फेस द लैंड माफिया, यानी कि दिया गया है यहाँ पे सेंटेंस कि जो डेयर डेविल होता है यानी कि फियरलेस पर्सन, वही लैंड माफिया। देखते होंगे कि जो लैंड माफिया होते हैं वो काफ़ी ताकतवर होते हैं, उनका बहुत दूर दूर तक पहुंच होता है। ठीक है, जैसे आप मूवी वगैरह में भी देखते होंगे। तो कौन उनसे सामना कर सकता है? उनका सामना, फेस मतलब क्या होता है? सामना करना। क्या होता है? फेस मतलब होता है सामना करना, यानी कि जो फियरलेस पर्सन हो है वही क्या कर सकते हैं? लैंड माफिया का सामना कर सकते हैं। अगला दिया गया है डेड ब्रॉक। डेड ब्रॉक मतलब होता है पेनीलेस। क्या होता है? पेनीलेस। पेनीलेस इसका मीनिंग होता है, दिया गया है ऑन अकाउंट ऑफ रेकलेस स्पेंडिंग हिज डेड ब्रॉक दिस डे। पेनीलेस मतलब क्या होता है कि जो मतलब जो बहुत सारा पैसा खर्चा कर दिया हो, जिसके पास कुछ भी नहीं हो, ठीक है, थोड़ा बहुत भी पैसा नहीं हो, उसको क्या बोलेंगे? डेड ब्रॉक, यानी कि वो ऑन अकाउंट ऑफ रेकलेस स्पेंडिंग, यानी कि वो बहुत ज़्यादा स्पेंड कर दिया, खर्चे कर दिया, तो उसके बाद वो क्या हो गया कि डेडलेस हो गया। आज
आजकल, ठीक है। अगला दिया गया डाउन एंड आउट। डाउन एंड आउट की बात करें तो इसका मीनिंग होता है पुअर एंड रुइन, यानी कि गरीब और रुइन मतलब क्या होता है, जो बर्बाद हो गया। तो मोस्टली आजकल के ज़माने में गरीब लोग क्या है, बर्बाद है, उनके लिए ना तो ना उनके पास रहने का घर है, ना खाने का खाना है। तो दिया गया आफ्टर ए स्लम इन शेयर मार्केट ही इज डाउन एंड आउट दिस डे, यानी कि क्या हो गया, स्लम्प हो गया शेयर मार्केट में। मान लीजिए कि शेयर मार्केट में किसी ने बहुत ज़्यादा पैसा लगा दिया, हद से ज़्यादा, और अचानक से मार्केट डाउन हो गया, तो इसकी वजह से वो क्या हो गया, पुअर हो गया, गरीब हो गया और रुइंड हो गया, यानी कि तबाह हो गया। नेक्स्ट दिया गया है ड्रेकोनियन लॉ। ड्रेकोनियन लॉ मतलब होता है एक्सट्रीमली सीवियर लॉ, यानी कि जो लॉ काफ़ी सीवियर हो, ठीक है, उसको ड्रेकोनियन लॉ बोलेंगे। यानी कि ड्यूरिंग इमरजेंसी इन 1975 तो गवर्नमेंट इम्पोज ड्रेकोनियन लॉ टू सबड्यू ओपोजिशन, यानी कि जब इमरजेंसी लगा था, आपातकाल का टाइम था 1975 में अपने देश में, तो उस टाइम गवर्नमेंट क्या किया था, ड्रैकोनियन लॉ यानी कि एक्सट्रीमली सीवियर लॉ लागू कर दिया था, ताकि क्या करे, वो सबड्यू कर सके जो भी ओपोजिशन है उनको। अगला दिया गया है डाई हार्ड। डाई हार्ड मतलब होता है परसिस्टेंस इन स्ट्रगल, यानी कि जो स्ट्रगल यानी कि संघर्ष करने में परसिस्टेंस हो, उसको बोलेंगे डाई हार्ड। जैसे दिया गया ही इज़ अ डाई हार्ड पर्सन एंड विल नॉट इजिली सरेंडर, यानी कि वो क्या है, काफ़ी ज़्यादा मेहनती है, स्ट्रगल करने वाला, संघर्ष करने वाला। तो वो ऐसा पर्सन है कि काफ़ी ज़्यादा संघर्ष करता है, वो इजिली सरेंडर नहीं करेगा, ठीक है। ये यहाँ पे सेंटेंस में दिया गया है। अगला गया है दिया है डेज ऑफ रेकोनिंग, या डेज ऑफ रेकोनिंग जिसका मीनिंग होता है टाइम टू आंसर फॉर वंस एक्शन, यानी कि मान लीजिए कि कोई एक्शन, कोई आपके अगेंस्ट कोई काम कर रहा है, तो उसके बातों को जवाब देना, ठीक है। डे ऑफ रेकोनिंग यानी कि यू मे कमिट क्राइम आफ्टर क्राइम आउट डेज ऑफ रेकोनिंग आफ्टर नेवर फार ऑफ। तो यहाँ पे सेंटेंस भी दिया गया, सेंटेंस को भी आपको देखते रहना है ताकि इसका मीनिंग क्लियर होते जाए। अगला दिया है डाउन इन द माउथ। डाउन इन द माउथ होता मतलब होता है आउट ऑफ एलिमेंट, यानी जो एलिमेंट से बाहर हो। नाउ ए डेज ही इज़ डाउन इन द माउथ बिकॉज ही हैज़ सफर्ड हैवी लॉस इन बिजनेस, यानी कि आजकल वो क्या कर रहा है कि काफ़ी ज़्यादा डाउन है, यानी कि आउट ऑफ एलिमेंट्स है, क्योंकि उसे काफ़ी ज़्यादा लॉस हो गया है बिजनेस में। उसके बिजनेस मतलब क्या होता है, व्यापार होता है, तो व्यापार में उसको हेवी लॉस हो गया, इस वजह से वो सफ़र कर रहा है। अगला दिया गया है डॉग इन द मैंजर। मैंगर क्या है, डॉग इन द मैंगर जिसका मीनिंग होता है पर्सन हु प्रिवेंट अदर फ्रॉम इंजॉइंग व्हाट ही हिमसेल्फ कैन नॉट, यानी कि दिया गया कि ऐसा पर्सन जो दूसरे को प्रिवेंट कर रहा है, बचा रहा है, ठीक है, क्या कर रहा है, बचा रहा है। प्रिवेंट मतलब क्या होता है, बचाना, तो बचा रहा है दूसरे को, अदर्स को, फ्रॉम इंजॉइंग व्हाट ही हिमसेल्फ कैन नॉट, मतलब जो वो नहीं किया है, जो इंजॉय वो नहीं किया है। मान लीजिए कि नहीं होता कि कोई, मान लीजिए कि हम वो काम नहीं किए, तो दूसरे को बचाएंगे कि भाई तू भी मत कर, ठीक है। तो भाई डॉग इन द मेंजर मतलब होता है कि दूसरे को बचाना। जैसे दिया गया पार्लियामेंट सेशन, द कांग्रेस इज फॉलोइंग अ डॉग इन द मेंजर पॉलिसी, यानी कि जो पार्लियामेंट सेशन होता है उसमें जो कांग्रेस होता है वो कौन सा रूल फॉलो करता है, डॉग इन द मेंजर पॉलिसी को फॉलो करता है। नेक्स्ट दिया गया है डैम्प स्क्वीप। डैम्प स्क्वीप की बात करें तो इसका मीनिंग होता है कंप्लीट फेलियर, जो पूर्ण रूप से फेल हो जाए, ठीक है, क्या हो जाए, फेल हो जाए, उसको बोलते हैं डैम्प स्क्वीप। यहाँ पे मीनिंग दिया गया द विजिट ऑफ फॉरेन, सॉरी यहाँ पे सेंटेंस दिया गया द विजिट ऑफ आवर फॉरेन मिनिस्टर टू चाइना प्रूव्ड अ डैम्प स्क्वीप इन बॉर्डर इशू, यानी कि जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं आजकल देख रहे हैं काफ़ी ज़्यादा चर्चे में, न्यूज़ में, कौन है, तो एस जयशंकर जी, फॉरेन, सॉरी एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं, ठीक है। तो वो काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है। तो जब चाइना गए तो उन्होंने प्रूफ कर दिया कि कि जो बॉर्डर इशू है वो कम्प्लीटली फेलियर है, यानी कि उससे कुछ होने वाला नहीं है, जो एरिया है हमारा वो हमारा ही रहेगा, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही, आज का सेशन यहीं पर समाप्त हुआ। सेशन कैसा लगा कमेंट सेशन में जरूर बताइएगा। तो मिलता है फिर अगले सेशन में। उस सेशन में हम लोग लेके आएंगे कंप्लीट ई से शुरू होने वाले मोस्ट इंपोर्टेंट इंडियम्स एंड फ्रेज एसपी बख्शी बुक का, तो जरूर देखिएगा। मिलता है फिर अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।